हेलो बच्चों, कैसे हो। देखेंगे आज हम किरण प्रकाशिकी देखेंगे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। इसको हम समझेंगे। ठीक, तो हमारा जो रे ऑप्टिक्स है, ये प्रकाश का परावर्तन हमारा जो है, इसको हम समझेंगे कि हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, एक दर्पण लेंगे, मिरर, जो पॉलिशदार चिकना है। क्या पॉलिशदार चिकना है, तो इस पे हम क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण को गिराएंगे। एक प्रकाश किरण को जब इस पे गिराएंगे तो ये क्या करेगा, चिकने, ये पॉलिशदार चिकने सतह है, तल है। जब इस तल पर एक प्रकाश की किरण गिरता है तो क्या करता है, उसका अधिकांश भाग जो है वो जो उसका गिरता है तो वो वापस उसी माध्यम में, वो अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या करता है, जब ये प्रकाश की किरण एक सतह पर, एक पॉलिशदार सतह पर गिरता है तो उसी माध्यम में वो वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वो वापस लौट जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो हमारा प्रकाश का परावर्तन है, ये इसका दो नियम होता है। इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक जो आपतित किरण है, एक जो परावर्तित किरण है। एक आपतित किरण, एक परावर्तित किरण और एक अभिलंब, ये क्या होते हैं, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या? एक आपतित किरण, एक परावर्तित किरण, अभिलंब, ये क्या होते हैं, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम कहता है। जो प्रकाश का परावर्तन का जो दूसरा नियम है, हमारा दूसरा नियम जो होता है, ये एक कोण है, ये कोण है आई, ये कोण है आर। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? दूसरा नियम हमारा कहता है जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण जो आई हमारा है और परावर्तन कोण जो आर हमारा है, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्या? ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आपतन कोण इक्वल होता है परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। ये हमारा जो होता है, हमारा ये इक्वल होता है। हमारा दो नियम होता है। हमने पहला नियम क्या बताया? हमने ये बताया आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। हमने दूसरा नियम क्या बताया? आपतन कोण, परावर्तन कोण, यानी कि आई और आर जो है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। तो हमारा यही अगले